क्या आपने कभी सोचा है, महादेव जैसे देवों के देव को आखिर गोपी का रूप क्यों लेना पड़ा? वृंदावन में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा था जहां बिना गोपी बने प्रवेश ही नहीं मिल सकता था? उस रात वृंदावन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पूरा धाम कृष्ण की बांसुरी की धुन से गूंज रहा था। यमुना के किनारे रासलीला शुरू हो चुकी थी। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता भी उस धुन में खो जाते थे। कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव ने जब ये और उनके मन में एक ही इच्छा जागी, रासलीला देखने की। महादेव तुरंत कैलाश से निकल पड़े। गोपियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, यहां केवल गोपियों को ही प्रवेश मिल सकता है। महादेव शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ कृष्ण के दर्शन की भक्ति थी। तभी राधा रानी ने कहा, अगर आप रासलीला देखना चाहते हैं तो पहले आपको गोपी बनना होगा। और फिर यमुना जी के जल में एक दिव्य चमत्कार हुआ। जैसे ही महादेव यमुना से बाहर आए, सब कुछ बदल चुका था। अब स्वयं शिव एक दिव्य गोपी के रूप में खड़े थे। रासलीला शुरू हुई, लेकिन अचानक एक ऐसी गोपी नृत्य करने लगी जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसका नृत्य साधारण नहीं था। राधा रानी भी उस रहस्यमयी गोपी को देखकर चौंक गईं। उन्होंने कृष्ण से पूछा, ये कौन है जो इतना अद्भुत नृत्य कर रही है? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो पहचान चुके थे कि ये कोई साधारण गोपी नहीं, स्वयं महादेव थे। तब श्री कृष्ण ने महादेव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज से आप वृंदावन के रक्षक होंगे। उसी क्षण महादेव गोपीश्वर महादेव कहलाए। आज भी वृंदावन में गोपीश्वर महादेव टेम्पल मौजूद है, जहां शिवलिंग को गोपी की तरह सजाया जाता है। भक्त मानते हैं कि बिना गोपीश्वर महादेव के दर्शन के वृंदावन यात्रा अधूरी रहती है। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए देवलोक सागा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।